Hello, everyone, and my English learner. This is Ritu, and you are watching my channel, Ritu's Innate. So, as we all know, winter is around the corner, or we can say winter is at our doorstep, or one more way to say winter is knocking at the door. कहने का मतलब ये है कि सर्दियाँ आ रही हैं या फिर आने वाली हैं, तो चलिए कुछ सेंटेंसेस हम सीखते हैं जो कि हम सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं और हमारी एवरीडे लाइफ में वो काफ़ी यूज़फुल है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या बाहर कोहरा है? इज़ देयर फॉग आउटसाइड? नेक्स्ट सेंटेंस है, इट्स चिलिंग वेदर टुडे। आज कड़ाके की ठंड है। किसी दिन सर्दी होती है ना, बहुत कपकपाने वाली, जस्ट लाइक दैट। लेट्स सिट इन द सन फॉर सम टाइम। चलो कुछ देर धूप में बैठते हैं। गो एंड वेयर मोर वूलन्स अदरवाइज यू मे कैच कोल्ड। जाओ और कुछ और गर्म कपड़े पहनो वरना तुम्हें ठंड लग सकती है। सिंस दिस मॉर्निंग अ चिल्ड ब्रीज हैज बीन ब्लोइंग। आज सुबह से ही ठंडी हवा चल रही है या बह रही है। लास्ट नाइट वी ऑल सेट अराउंड द फायर प्लेस। पिछली रात हम सब अलाव जलाकर बैठे या फिर पिछली रात हम सब ने आग जलाई। नेक्स्ट इज, इन विंटर्स वी कैन एंजॉय वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सर्दियों के मौसम में बहुत सारी हमारी वेजीज बढ़ जाती हैं। इसको हम कह सकते हैं, इन विंटर्स वी कैन एंजॉय वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज। प्लीज गिव मी वन मोर क्विल्ट, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। कृपया करके मुझे एक और रजाई दे दीजिए या मुझे एक और रजाई चाहिए क्योंकि मुझे आज सर्दी लग रही है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। इस मौसम में आपको मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। इन दिस सीजन यू शुड ईट हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स ऑन डेली बेसिस। आज कितनी ठंड है, चलो हम कुछ गर्मा गर्म खाते हैं। टुडे इज सो कोल्ड, लेट्स एंजॉय सम सिजलिंग हॉट स्नैक्स। गर्मा गर्म यानी सिजलिंग हॉट। लेट्स एंजॉय स्मोकिंग हॉट कॉफी। चलो हम गर्मा गर्म कॉफी पीते हैं। स्मोकिंग हॉट यानी कि जब हम कोई लिक्विड ऐसा पी रहे हैं या फिर ले रहे हैं जिसमें से कि धुआं निकलता है, तो हम उसको कहते हैं स्मोकिंग हॉट। नेक्स्ट इज, इन आवर एरिया विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। हमारे यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है या फिर हमारे एरिया में सर्दियाँ बहुत ठंडी होती है, बहुत तेज सर्दी होती है। डू यू लाइक विंटर सीजन? क्या तुम्हें सर्दी का मौसम पसंद है? टुडे इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। आज तो बिल्कुल जमाने वाली सर्दी है। जिस तरह से हम कहते हैं कि आज तो मेरी हड्डियां भी जम जाए, इतनी सर्दी है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। टुडे इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। आई नीड टू बंडल अप इन लेयर्स टू स्टे वार्म। जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो हम एक के ऊपर एक लेयर्स पहनते हैं, स्वेटर्स के, वूलन्स के, तो इसको हम कहते हैं आई नीड टू बंडल अप इन लेयर्स टू स्टे वार्म। मैं अपने आप को गर्म रखने के लिए काफी सारे कपड़े पहनता हूँ या फिर पहनती हूँ। हॉट चॉकलेट इज परफेक्ट फॉर दिस वेदर। कोई भी गर्म चीज हमें सर्दियों में कितना सुकून और आराम देती है, तो इसी को हम कह सकते हैं हॉट चॉकलेट इज परफेक्ट फॉर दिस सीजन। हॉट चॉकलेट इस सीजन के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। आई एम बास्किंग इन सन। कई बार हम कहते हैं, अक्सर कहते हैं इनफैक्ट, कि चलो धूप सेकते हैं या फिर मैं धूप सेक रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं आई एम बास्किंग इन सन। आई कांट फील माई फिंगर्स इन दिस कोल्ड। कई बार सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि हमें लगता है कि जैसे हमारी उंगलियां जम गई हैं। तो हाउ वी कैन से इज दिस, हाउ वी कैन से दिस एक्सप्रेशन, आई कांट फील माई फिंगर्स इन द कोल्ड। इसी बात को कहने का एक और तरीका है, माई फिंगर्स गेट नम ड्यू टू दिस कोल्ड वेदर। मेरी उंगलियां बिल्कुल जम गई हैं या फिर मुझे जैसे फील ही नहीं हो रही है। नम यानी कि किसी भी चीज का सुन्न हो जाना। मेरी उंगलियां सुन्न हो गई हैं इस विंटर सीजन में, तो हम कहेंगे माई फिंगर्स गेट नम ड्यू टू दिस कोल्ड वेदर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, इन विंटर्स वन ऑलवेज लाइक्स टू स्टे इन बेड। मन ही नहीं करता बिस्तर से बाहर निकलने का, रजाई से बाहर निकलने का, तो हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, इन विंटर्स वन ऑलवेज लाइक to stay in bed. So these are the sentences that are very useful and we can use in our day-to-day life. One more thing I want to clarify. Sometimes we use winter, a winter word without s, and winters, winter word with s. So what is the difference between these two? So when we are using winter without s, this winter word refers to a particular season that comes after autumn and before spring.
means we are talking about a specific season. For example, you can understand better. For example, we can say last winter we had an Ooty trip. यानी कि हम एक particular winter season के बारे में बात कर रहे हैं कि last winter हम लोग ऊटी गए थे. और जब हम बात करते हैं winters means winter with s, that means in its plural form. So that refers to whole winter season. मीन्स हम जनरली एक विंटर सीजन के बारे में कोई करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं या उसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, winters are very cold or winters are extremely cold in Delhi. So this is the difference between two words, winter and winter. So that's it for today in this video. Hope you found it very useful, and keep learning and keep watching my videos. So I just want to end up this video with a beautiful expression, live and let live. So bye bye.